तो हम बात कर लेते हैं साइन एक्स की ग्राफ के ऊपर और बेसिकली तौर पर हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी साइन एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की। और ऐसे में हम आपको ले करके चलते हैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम में, क्योंकि बेसिकली अभी तक हम साइन एक्स की 0 से 90 तक ही वैल्यू जानते हैं, जिसमें 30, 45, 60 और 90 की हमें वैल्यू पता होती है। ऐसे में हम इससे बड़े बड़े वैल्यू निकालना आपको हम अभी सिखाने वाले हैं। और इससे रिलेटेड अगर और भी आपको बहुत मज़ेदार कंसेप्ट सीखनी है, बहुत सारे टेक्निक सीखनी है, तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इसमें भी आपको बहुत सारे आइडिया हम लेकर के आने वाले हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें बेसिकली साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करनी है, ऐसे में हमें बहुत सारे डिफरेंट बड़े बड़े वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आइडिया यहाँ से देखो, जब भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, इतनी बातें तो हमें पता होती है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री के बाद 90 पे आते हैं, 90 के बाद 180 पर, और फिर 3π/2 यानी 270 पर फिर एक चक्कर लगाते हैं तो ये 2π होता है, फिर इसमें 90 जोड़ते हैं तो 5π/2। ऐसे केस में हमें एक बात का ध्यान रखनी है, और वो ये कि जब भी हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर आएंगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर एक बात ध्यान रखनी है कि साइन जब एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू लेती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस बात को ध्यान में रखनी है। वो भले पाई ले लो या 0 ले लो, 2π ले लो, 3π ले लो, कुछ भी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लेती है तो हम बेसिकली तौर पर उसकी यहाँ पर वैल्यू कहते हैं कि भैया वो 0 होती है। यानी शॉर्टली अगर हम कहें तो साइन nπ की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 0 होती है। और ये nπ जो भी नंबर है, जैसे 1 डालने पर पाई, 2 डालने पर 2π, 3 डालने पर 3π, 4 डालने पर 4π, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आती हैं और इसी वजह से इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब जब इस लाइन के ऊपर में अगर आप जाते हो, यानी कि जब आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जाते हो, तो इन दिस केस पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, और अगर आप इसी के नेगेटिव पार्ट में आते हो तो इन दिस केस यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू आपके पास -1 हो जाएगा। इतनी बात आपको दिमाग में रख के चलनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको आइडिया चाहिए तो हम इस पर रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे शॉर्ट ट्रिक्स में मेरा क्या मतलब है, आइए एक स्पेसिफिक चीज़ से दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री के जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे 90 जोड़ करके तो 135 हो जाता है, फिर 90 जोड़ोगे तो 225 हो जाता है, फिर 90 जोड़ोगे तो 315 हो जाता है। अब इन सारे चीज़ों में साइन एक्स की वैल्यू सेम बिहेव करती है। जैसे अगर कोई कहता है कि भैया साइन 45 लिखो, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये आप पढ़ते हुए आते हो। यही चीज़ अगर हम यहाँ पर साइन 135 डालें, ठीक है, या अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दें साइन 225 डालें, या अगर हम यहाँ पर साइन 315 डालें, यानी 315 के वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो इन सब में साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 ही आने वाली है। जैसे यहाँ भी आ जाएंगे √2, यहाँ भी आ जाएंगी आपके पास √1/√2, और यहाँ भी आपके पास आ जाएंगी 1/√2। बस डिफरेंस थोड़ी सी ये होगी कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव लग गया। फोर्थ में भी साइन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं होता है तो यहाँ भी आपका नेगेटिव लग जाएगा। इतनी आसान है साइन एक्स या किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी, वो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। किसी दिन अगर आपको लगे कि इस पर शॉर्ट ट्रिक्स हमें सीखनी है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। बेसिकली तौर पर साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर साइन एक्स की बात करें तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे। 0 रखने पे देखो साइन 0 इस एक्सिस पे आ रही है तो 0 पे 0, π/2 यानी ऊपर वाला रख रहे हो तो इसका मतलब ये 1 आ गया। यहाँ पर पाई रख रहे हो, पाई ये वाली लाइन पर आ रही है तो ये हो गई आपके पास 0। 3π/2 ये हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया ये वाला पॉइंट। फिर आपने 2π रखा यानी कि यही वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास ऐसे बन करके आ रही हैं। इन दिस केस आप इस बार रख रहे हैं -π/2, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर हम साइन के अंदर अगर हम यहाँ पर -(x) करते हैं तो माइनस कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, बाकी वैल्यू तो सेम रहेंगी।
इन दिस केस यहाँ पर जो π/2 पर 1 आ रहा था उसके आगे माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि -π/2 पर वो माइनस का 1 हो जाएगा। दैट सिंपल। यानी अगर ऐसा कहें कि -π/2 की वैल्यू क्या होगा, तो बेसिकली तौर पर माइनस बाहर निकलेंगे और यहाँ पर sin π/2, और इन दिस सिचुएशन माइनस तो माइनस और π/2 की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। यानी जस्ट चेंज इतना ही होने वाली है कि भैया पहले यहाँ आप माइनस ले रहे हो एंगल में, तो होगा कि जो प्लस का 1 आ रहा था वो माइनस का 1 आएगा, जो माइनस का 1 आ रहा था वो प्लस का 1 आएगा। इतनी ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगी, जबकि यहाँ पर -π पर वैल्यू 0 ही होंगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। फिर आप आते हो -3π/2 पर, तो यहाँ देखो 3π/2 पर -1 आ रहा था, इसमें माइनस लगा देने से ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। दैट सिंपल। ऐसे भी अगर आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत, आप कमेंट जरूर करिएगा, हम इस पर रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। इन दिस केस अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते ही हमारे पास जो शेप आएंगी, वो जो हमारा शेप होगा वो बेसिकली तौर पर sin x का शेप होगा, और ये हमारा बन करके रेडी है sin x का ग्राफ, बहुत ही सिंपल साधारण टेक्निक से। अब आइए हम इस पर थोड़ी सी विस्तारिता लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि इसकी क्या क्या वैल्यू हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और बेसिकली तौर पर अगर बात करने की कोशिश करें तो देखो इसकी लास्ट लोवेस्ट वैल्यू जो है वो -1 पर है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ पर है, 1 पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लोवेस्ट वैल्यू -1 है। इसका मतलब एक बात आप समझ करके चल सकते हैं कि अगर रेंज की बात करा जाए sin x की रेंज की, तो वो -1 से लेकर के 1 तक ही होती है। इस बात को ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड हमें बहुत मदद मिलेंगी आगे के ग्राफ को ड्रॉ करने के ऊपर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखनी है। अच्छा जी, ये टेक्निक हमने एक बात कर ली। एक दूसरा बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रख करके चलनी है, और वो ये कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें इस वाले ग्राफ पर, तो इसमें देखो कि हम यहाँ से 0 से अगर शुरू करें, ठीक है, अगर हम यहाँ 0 से शुरू करें और यहाँ 2π तक चल रहे हैं, तो ये पूरा एक जैसा शेप यहाँ कवर कर रही है, इस टाइप का शेप देख लो, इस तरीके का शेप। वही अगर हम 0 से लेकर के -2π तक चले, तो फिर ये एक जैसा शेप हमें होल्ड करके दे रही है। अब हम क्योंकि यहाँ पर एक जूम पार्ट को रिलीज कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब 0 से लेकर 2π तक हम ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। अगर होता कि यहाँ से 2π के बाद भी और वैल्यू आती, जैसे 2π के बाद 3π, 4π, 6π, 8π, इधर भी नेगेटिव आती, तो कैसा दिखता हमारा sin x, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए अब हमको समझाते हैं। देखो इसके लिए बहुत आसान सा टेक्निक है जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो अभी हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, अब इस पे मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम 0 मार्किंग करते हैं, यहाँ पर हो गया पाई। शॉर्टली अगर हम ये कहें तो ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 2π हो गया, ये हमारे पास 3π हो गया, ये हमारे पास 4π हो गया, ये हमारा 5π हो गया, ये हमारा 6π हो गया, ठीक है। इधर हम ड्रॉ करेंगे तो -π, ये हमारे पास -2π, यहाँ से करेंगे -3π, इधर करेंगे तो -4π, इधर करेंगे तो -5π, इधर करेंगे तो -6π हो गया। हमारी ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम में 1 है, और यहाँ पर मिनिमम में -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो देखो बेसिकली तौर पर होने क्या वाली है इस ग्राफ को। अब देखो यहाँ ये 0 पर टच कर रहा है, और एक पाई पर और एक 2π पर, तो हमने केवल क्या क्या ले लिया, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, इस तरीके की वैल्यू। अब इससे कंपैरिजन करके हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे 0 से लेके पाई तक में ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है जी, ऐसा, और ये 2π पे कुछ ऐसा बना हुआ है। दैट सिंपल, एक रेंज तो वो पूरा किया। अब ये सेम चीज़ें वो रिपीट करेगा अगले 2π तक, मतलब यहाँ से देखो ये 0 से लेकर 2π तक जो ये ग्राफ बनाया, वही ग्राफ वो 2π से लेकर 4π तक, यानी सेम चेंज में वो रिपीट करेगा। फिर 4π से लेकर के 6π तक वो फिर रिपीट करेगा। तो ऐसे में आपकी जो ग्राफ है वो फिर आपके पास ऐसे ही बनने वाली है। दैट सिंपल। फिर अगर वो सेम चीज़ रिपीट करेंगे तो आपकी ग्राफ ऐसे बनने वाली है। तो इस तरीके से आपको नज़र आएंगी आपकी पूरी जो sin x की ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है।
इन दिस सिचुएशंस आपकी जो ग्राफ है वो कुल मिला करके ऐसे बनने वाली है। ओहो भाई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशंस हमने एक बात समझी कि हम साइन एक्स की ये जो है वो वाइड रेंज में एक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में इसके एक जूम पार्ट है, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक के ही एक पार्ट है, या आप कह लो -2 पाई से लेकर 2 पाई तक के एक जूम पार्ट है। लेकिन अगर वाइड रेंज में देखा जाए तो हम देख रहे हैं -6 पाई से लेकर 6 पाई तक। थोड़ी इसे और कर दिया जाए तो साइन एक्स की कच 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 इस तरीके से पार होते हुए ग्राफ आपको नजर आएंगी, बहुत ही साधारण और सिंपल वे में। तो हमने अभी तक जो चर्चा कर रहे थे साइन एक्स की ग्राफ पर, और वो रेंज होती है -1 से 1 तक, और बेसिकली तौर पर उसी की ये एक्सटेंडेड वर्जन है जहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे साइन एक्स की ग्राफ फ्लक्चुएट करते हुए आगे बढ़ती है।